सैकड़ों हिंदू राजाओं की कन्याओं को पकड़ पकड़ करके अकबर ने जबरदस्ती अपने हरम में डाल रखा था और इस प्रकार से वह सभी राजाओं का दामाद बन गया। और दामाद को पहले महान माना जाता था तो उसे महान कहा जाने लगा, और जिसने उसकी बात नहीं मानी उसका कत्ल कर दिया, उसके परिवार को मिटा दिया, उसका जीना मुश्किल कर दिया। महाराणा प्रताप इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से अकबर एक निरंकुश शासक बन गया, और जब उसे किसी चीज़ का डर नहीं रहा तो उल जलूल बातें ऐसे आदमियों के मन में आने लगती हैं। तो एक बार अकबर ने सोचा कि क्यों ना जो काहिल व्यक्ति हैं, जो कुछ अकर्मण्य हैं, आलसी हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनको मुफ्त में खाना खिलाया जाए। ढिंढोरा पीटा गया कि काहिल लोगों को मुफ्त में खाना मिलेगा, आ जाएं। सारे आने लगे महल के पास। अकबर ने कुछ दूरी पर एक घास फूस का छप्पर डलवा दिया कि काहिल उसमें रहें। तखत पड़ गए। अब वहाँ काहिल रहने लगे। बहुत बढ़िया राजमहल वाला गुणवत्तापरक भोजन मिलता। वे खाते, सुबह शाम सो जाते, फिर खाते, फिर सो जाते, बड़ा आराम। तो जो मेहनत मजदूरी करते थे फिर भी उनके परिवार का पालन पोषण नहीं होता था, वे लोग सोचने लगे कि क्यों ना हम भी काहिल बन के वहाँ पर पहुँच जाएं। अब वो भी आने लगे। तो 2 हुए, 10 हुए, 20 हुए, 50 हुए, 100, 200, 300, 800, 2000, ऐसे संख्या बढ़ने लगी। और अकबर ने कहा था तो उसको व्यवस्था करनी पड़ी। तमाम दूर तक लाइन लाइन घास फूस के छप्पर पड़ गए, उनमें वो रहने लगे। जब उनका अकबर का आधा खजाना खाली हो जा रहा था इनको खिलाने पिलाने में, तो उसने बीरबल से कहा, भाई कुछ ऐसा उपाय करो कि असली काहिल रहे, नकली न रहें। तो बीरबल ने कहा, ठीक है हुजूर, कल नकली वाले भाग जाएंगे, असली रहेंगे। अब क्या होता है, सवेरा जब हुआ तो बीरबल ने एक छप्पर में एक किनारे से आग लगा दी। तो जो नकली काहिल बने थे वो सोचने लगे ये तो मर जाएंगे, हम लोग भाग गए। लेकिन असली काहिल लेटे रहे, और जब बांस वगैरह जब तड़ तड़ करके दगने लगे और आग का फैलाव होने लगा, अब आंखें बंद किए असली काहिल पड़े थे। तो एक बोला बिना आंखें खोले, कहीं बांस तड़क गए भाई। तो दूसरा जो काहिल था कि अरे अब पलकें कौन खोले। तीसरे ने पलकें खोल दी, अरे अभी तो उस छोर में लगा है, आधा किलोमीटर दूर है, तब तक कोई न कोई बचा ही लेगा। असली वालों को बचा लिया गया। धन्यवाद। जय हिंद।